हेलो दोस्तों, यूपीएससी एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव एक जॉब है, एक एग्ज़ाम है जिसके बाद लगने वाली जो जॉब है उसके बारे में अगर कहा जाए तो कम से कम शब्दों में अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान को चलाने वाले यूपीएससी पास आउट लोग ही होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जिसे कहते हैं कि अधिकारी, ऑफिसर, वो यही लोग बनते हैं और पूरा हिंदुस्तान इन्हीं के बनाए नक्शे कदम पर चलता है। जो हमारी ये जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली कमज़ोर, मतलब अलग लेवल है इनका, और इनको ऑफिस में बिठाकर किसी भी मुद्दे पर समझाने का काम जो है ये ऑफिसर्स ही करते हैं। बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि लोगों को आप आकर्षित करने वाली जॉब है और जीवन में लगभग एक ना एक बार, कम से लगभग हर बंदा एक ना एक बार जीवन में आईएएस करने के बारे में ज़रूर सोचता है। ऐसे ही सिचुएशंस 12वीं पास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने भी आ रही हैं। जो ये 12वीं पास स्टूडेंट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त लेवल पर कहीं ना कहीं, भाई ऑब्वियस सी बात है, वो कंफ्यूज होंगे कि आर्ट्स में जाएं, कॉमर्स में जाएं, साइंस में जाएं या जो भी है। मैं सभी स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन उसी हिसाब से करना चाहते हैं कि वो ग्रेजुएशन पास करने के बाद जल्दी से जल्दी जो है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने की सिचुएशन के अंदर आ जाए, कंडीशन में आ जाए। ऐसे में मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, लगातार मुझसे पूछा जा रहा है कि सर आप मुझे ये बताइए कि हम आईएएस की तैयारी कैसे करें, क्या करें। जब बार बार लगातार मुझसे पूछा जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा एक फ़र्ज़ बनता है 12वीं क्लास के उन स्टूडेंट्स के बारे में एक वीडियो बना देने का, आप लोगों को बता देने का कि आप किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी 12वीं के बाद शुरू करते हैं। तो आपने 12th पास किया है और 12th पास के बाद आपके सामने एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो करना ही करना है, वो है आपका ग्रेजुएशन। अब बच्चों के सामने सवाल ये ही आता है उभर कर कि ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लें ताकि वो ऑप्शनल में हेल्पफुल हो। इसमें सबसे ज़्यादा सवाल, ये क्वेश्चन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का आता है कि सर हमने 12वीं में साइंस लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी लेकर 12वीं पास कर ली, लेकिन आगे हम यूपीएससी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करें ताकि हमारा यूपीएससी के ऑप्शनल की तैयारी भी साथ साथ हो जाए और ग्रेजुएशन के अंदर हमें उस सब्जेक्ट का बेनिफिट मिल जाए। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन ये आता है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कैसे की जाए। ये एक यक्ष प्रश्न होता है किसी भी ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट के सामने। किसी भी ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट के सामने ये एक बहुत ही यक्ष प्रश्न होता है कि भैया ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कैसे की जाए। यहाँ अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट अगर आप चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शनल को ध्यान में रखते हुए जाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी। आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी यूनिवर्सिटी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपैरेटिवली आपके सब्जेक्ट चूज़ करने पर। देखिए, हिंदुस्तान में शिक्षा व्यवस्था जो है उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो लगभग कोलैप्स कर रहा है और गांव देहात में एजुकेशन सिस्टम के नाम पर कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर खाना पूर्ति की जा रही है। मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट कॉलेजेस में टॉपर्स जो निकल रहे हैं वो सब जानते हैं।
गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जिस तरीके से माहौल है सब जानते हैं, इतना बहुत ज़्यादा बुरा माहौल है। ऐसी सिचुएशन में आप किस यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले रहे हैं ये मैटर करता है। यूनिवर्सिटी के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी का आपको लेक्चरार पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा। जो सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में काम आएगा या नहीं आएगा, इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार के ऊपर डिपेंड करती है। ये याद रखिएगा। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो गांव देहात या रीजनल एरियाज़ में या स्टेट लेवल पर चल रही हैं उसके लेक्चरार्स अक्सर बेईमान मिलते हैं, सारे तो नहीं, कुछ जो मेन सब्जेक्ट्स के हैं, और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वालों का नाम सबसे ज़्यादा ऊपर रखा जाता है, जो कॉलेज में ज़्यादातर नहीं पढ़ाते हैं और बच्चों को ट्यूशन के अंदर बुलाकर उनसे फीस लेकर पढ़ा रहे होते हैं, और उसमें भी सारा कुछ नहीं पढ़ाकर गिने चुने वही 50, 60, 100 सवाल करवा दिए जाते हैं जो पेपर में रखे हुए मिलेंगे। ऐसे में आपको बीएससी वगैरह करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बीएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह में, और ये चाहते हैं कि ये जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है ये आपको बीएससी में का वो यूपीएससी में काम आए, तो इतना समझ लीजिए आपके यूपीएससी के अंदर वो तभी काम आएगा जब आपके ग्रेजुएशन के अंदर उस टीचर ने आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रखा होगा। अगर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ढंग से नहीं पढ़ा रखा होगा और आपने कुंजियां या गाइडें लेकर वो सब्जेक्ट पास किया है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको उस सब्जेक्ट के अंदर और उस सब्जेक्ट का ऑप्शनल में बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये याद रखिए। इससे अच्छा आप बीएससी करने की जगह सीधा बीए में एडमिशन लो, चाहे कुंजियां ही पढ़ोगे, कुछ नाम तो पढ़ने को मिलेंगे, और साथ साथ उसमें एक ऑप्शनल जो आपने बाद में चूज़ करना है वही आप ऑप्शनल आप उसी टाइम चूज़ कर लीजिए, साथ साथ तैयारी हो जाएगी। मेरी बात समझिए। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरार्स पढ़ा रहे हैं और बीएससी के वो सब्जेक्ट्स जो आपको प्रॉपरली पढ़ाए जाते हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह वो पढ़ाए जाते हैं, आपको प्रॉपरली बुक्स में से रीडिंग करवाई जा रही है, तैयारी करवाई जा रही है, उनके कंसेप्ट समझाए जा रहे हैं, तब तो बीएससी करने का फ़ायदा है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस तरीके से बीएससी वगैरह नहीं करवा रही है, सिर्फ वो खाना पूर्ति करवा रही है और जो लेक्चरार है वो ट्यूशन में बिठाकर सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनवा के 50-100 सवाल करवा के कहते हैं कि इतना ही पढ़ लो पास हो जाओगे, तो ऐसी बीएससी का कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा है आप टाइम वेस्ट ना करें और सीधा आप बीए ले और बीए के सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी या जो भी आपको बीए में सब्जेक्ट मिले वो कर ले, समझे। साथ साथ यहां से, ताकि आपके सब्जेक्ट का जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल जो है उसका लाभ आपको मिल जाए, समझे, ऑप्शनल का बेनिफिट मिल जाए। तो जो 12th के बाद ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ऑप्ट करें वो आप ऑप्शनल को देखते हुए ऑप्ट करें, ये याद रखिए। अगर नहीं तो आपको फिर आगे आकर 6 महीने 7 महीने ऑप्शनल के ऊपर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। अगर बीएससी करनी है तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी से कीजिएगा जहां पर पढ़ाया जाता हो। भाई डीयू की बीएससी बहुत अच्छी है, लेक्चरर्स पढ़ाते हैं, आप करो, समझे। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, बीएचयू, ये सारी यूनिवर्सिटीज, मद्रास वगैरह जो भी हैं, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अगर नाम ले लेंगे तो वो मानहानि का मुकदमा ठोक देंगे। लेकिन असली बात ये है उनके टीचर्स जो हैं, बरेली की एक यूनिवर्सिटी है, उसके लेक्चरार्स जो हैं वो पढ़ा रहे होते हैं मैथ्स और फिजिक्स, अपने उसमें क्या नाम है, बीएससी के स्टूडेंट्स को बुला के अपने घर पे पढ़ा रहे होते हैं। सुबह 5 बजे से उनके यहाँ 10 बजे तक क्लास लगती है, उसके बाद बच्चा कॉलेज जाता है और वो भी कॉलेज में हाजिरी लगाने चले जाते हैं। ऐसे ऐसे निकम्मे टीचर्स को देखे हुए हैं जो 2-2 जगह पे अपने फ़ायदे उठा रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शनल को देखते हुए आप सब्जेक्ट चूज कीजिए, ताकि सब्जेक्ट के साथ ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट को जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट ही ले लिया जाए।
समझे? अगर आप साथ साथ ऑप्शनल हमारे पास ही पढ़ लिया, मान लिया ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ले ली और साथ साथ ऑप्शनल पढ़ लिया, तो बहुत अच्छी बात है, सब्जेक्ट भी प्रिपेयर हो गया, बीए भी हो गई। समझे? हिस्ट्री ऑनर्स वगैरह मान ले लिया तो आप हमारे वीडियोस के अंदर कनेक्ट करेंगे, वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वीडियोस इस तरीके से कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद ऑप्शनल तीनों चीजें हो जाती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, ऑप्शनल भी तैयार हो गया और नया नया सब्जेक्ट लगेगा नहीं। उसके बाद यहां जब आप अपने सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन के अंदर डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है व्हाट टू स्टडी, साथ साथ तैयारी का दूसरा पोर्शन। एक तरफ आप सब्जेक्ट लेकर ऑप्शनल तैयार कर रहे हैं, समझे? दूसरी तरफ आप यहां पर जीएस की तैयारी कर रहे हैं। मेरा मानना यह है जीएस की तैयारी के लिए आपके पास जो खासकर बीए वगैरह करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास 3 साल मेनली होते हैं, समझे? और बीटेक वालों के पास वो 4 साल है। बीए वालों के पास 3 साल हैं, बीटेक वालों के पास 4 साल हैं इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के। यहां अगर आप बीए वाले स्टूडेंट्स को देखते हैं, अगर यहां पर आप बीए वाले स्टूडेंट्स को देखते हैं तो और कोई भी सब्जेक्ट हो, स्टूडेंट हुआ, उनको अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ईयर जो है वो आपको सीधा एनसीईआरटी के नाम कर देना चाहिए। यानी आपको 6 से लेकर 12 तक की ओल्ड एनसीईआरटी जो हैं, 6 से लेकर 12 तक की ओल्ड एनसीईआरटी जो हैं उनके अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के ऊपर भी एक एनसीईआरटी आती है, वो ये सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। यहां पर एक सब्जेक्ट समझ लीजिए, एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी। यहां आपको 9th और 10th की बायोलॉजी ही पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। 11th 12th की बायोलॉजी में जाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, समझे? आपका फर्स्ट ईयर जो है वो इसी चीज में निकल जाता है। आप इसको ईमानदारी से पढ़ें तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के बाद आपको सेकंड ईयर में आना पड़ेगा। जब आप सेकंड ईयर के अंदर आते हैं तो ये असलियत में आपका डिसाइडिंग पार्ट होता है कि अगर आपने एनसीईआरटी ईमानदारी से कंप्लीट कर ली है तो आप सेकंड ईयर में क्या करेंगे। देखिए, सेकंड ईयर में आपको किसी ना किसी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो मतलब आजकल ये गोरख धंधा चल रहा है कि वहां पर आपकी अटेंडेंस का जुगाड़ हो जाता है और दिल्ली में आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि वो आप दिल्ली में आ सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आपको दिल्ली आने का जो वो वहाँ पर वो जो जेन्युइन यूनिवर्सिटी, अच्छी वाली यूनिवर्सिटी है और वहाँ क्या नाम है उसका प्रॉब्लम नहीं आता, अटेंडेंस का प्रॉब्लम नहीं आता, तो आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। जब आप घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए और ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर आप यहाँ सेकंड जो पार्ट है ज्वाइन ऑनलाइन कोर्सेज, और ऑनलाइन कोर्सेज के साथ जो भी आपकी एडवांस बुक्स हैं उनको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करो, घर बैठे हुए आपको ऐसा लगेगा क्लासरूम वाली फीलिंग है जैसे अभी मेरा वीडियो आप देख रहे हो वैसा ही। और ऑनलाइन कोर्सेज के बाद एडवांस बुक्स आप पढ़ना शुरू कर दो। इसी में अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर टू 1.5 ईयर निकल जाता है, ये याद रखिए। इसको आप जितना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उतना ज्यादा फायदे में रहेगा। जब आप ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर लेते हैं, जब आप ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेट 1 साल उसमें निकल जाता है, साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन चल रही है। जब आप फाइनल ईयर के अंदर पहुंचते हैं, जब आप फाइनल ईयर के अंदर पहुंचते हैं तो फाइनल ईयर में सबसे मेन बात यह होती है कि अब आप क्या करें, क्योंकि आपके सामने एक तरफ तो ग्रेजुएशन है जहां पर शायद परसेंटेज मैटर करे, अगर परसेंटेज मैटर नहीं कर रही तो यहां पर पास होना जरूरी है।
ऐसी सिचुएशन में फाइनल ईयर में क्या किया जाता है? फाइनल ईयर में किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करवाया जाता है। समझे? टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करवाया जाता है। अब जब टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करवाया जाता है तो यहां सबसे मेन बात यह होती है कि अब वो टेस्ट देना शुरू करो। किसी भी रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट के, लुकमान IAS वालों की टेस्ट सीरीज बड़ी ज़बरदस्त है, आप ज्वाइन कीजिएगा, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। जब आप टेस्ट सीरीज यहां ज्वाइन करते हैं तो आपने 2 साल क्या पढ़ा उसकी नॉलेज आपको मिलना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ आप में से हर स्टूडेंट न्यूज़पेपर लगातार पढ़ेगा और न्यूज़पेपर जो है वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेगा। चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ा जाएगा। जब वो कोई एक न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो तुम लोगों में से कईयों की शिकायत होती है, सर हमें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही। बेटा कोई बात नहीं, वर्स्ट सिनारियो में घटिया से घटिया कंडीशंस के अंदर अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने आपको बेसिक ABCD या वर्ड्स जोड़ के पढ़ने भी आते हैं, समझे, 10वीं में बेसिक इंग्लिश पास की है, 12वीं में बेसिक इंग्लिश पास की है, वो 6 महीने न्यूज़पेपर पर मेहनत करे तो आपको ये न्यूज़पेपर समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ये समझ लीजिएगा, 6 महीने अगर आपने इन न्यूज़पेपर्स के ऊपर मेहनत कर ली तो आपको ये न्यूज़पेपर समझ में आने शुरू हो जाएंगे। इंग्लिश के न्यूज़पेपर जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, यहां बच्चे यहीं घबरा जाते हैं और वो ट्रांसलेटर और दूसरे उनके ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन नहीं, आपको न्यूज़पेपर डायरेक्ट सोर्स से पढ़िए। 6 महीने मेहनत करोगे, 6 महीने बाद समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको एक मैगजीन पढ़नी होती है, दृष्टि वालों की हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश के अंदर आपको क्रॉनिकल वगैरह देखनी होती है, जो कि एक अच्छी मैगजीन है। हिंदी में आपको दृष्टि और इंग्लिश के अंदर क्रॉनिकल आपको देखनी होती है, जो एक अच्छी मैगजीन है, आप पढ़िए उसको। और ये मैगजीन महीने में एक बार कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये आपको थोड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सारा काम है। मेरा ये मानना रहता है कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है उसे दिल्ली आके तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चे की वहाँ पर तैयारी डिस्टर्ब रहती है। दिल्ली आकर तैयारी जब वो बच्चा करता है तो उसकी सबसे पहली तैयारी तब डिस्टर्ब रहती है कि सर ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम आ गए, क्या करें जी, 2 महीने की छुट्टी। 2 महीने क्लासरूम में जो भी तैयारी करवाई गई वो वेस्ट हो गई। यहां ये बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है। 12वीं क्लास का स्टूडेंट जब वो ग्रेजुएशन करने आता है, ग्रेजुएशन करता हुआ स्टूडेंट जब वो तैयारी करने आता है तो साल में उसकी 2-2 महीने की 4-5 बार, 2-3 बार छुट्टी हो जाती है। मतलब पूरे कोर्स में 2 या 3 बार छुट्टी हो जाती है, यानी आप कम से कम 1.5 साल के कोर्स के अंदर 6 महीने का कोर्स गायब कर चुके होते हैं, और वही आपकी तैयारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप उस तैयारी को जब तक नहीं करते, मतलब जब तक आप प्रॉपरली तैयारी नहीं करते तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। और ये 2 महीने जो आपका सिलेबस छूट गया है, कोचिंग वाले कह देते हैं कि करवा देंगे, लेकिन जीवन में वो 2 महीने वाला सिलेबस कभी भी हाथ नहीं आता है। इसलिए मेरा मानना यह है जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर वीडियो जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अगले 2 महीने तक अवेलेबल होती हुई मिल जाएंगी। जब आपका पेपर खत्म होगा तो उस तैयारी करने के लिए 2 महीने का जो गैप मिलता है, उस 2 महीने के गैप के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि छूट जाएगा। और ऑनलाइन वाले के अंदर वो जो 2 महीने बाद अगर आप उसी वीडियो को सुनेंगे तो आपका सिलेबस छूटेगा नहीं, ये पक्का है। तो एक सजेशन मेरा ये रहता है कि घर बैठे भी तैयारी हो जाएगी और ग्रेजुएशन के अंदर घर बैठे तैयारी करें। जब आप ग्रेजुएशन कर लें तो दिल्ली आए और उसके बाद आप देखेंगे आप किस लेवल पर खड़े हैं। इसके बाद आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप दिल्ली आते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तब आप कम से कम 80% अपनी तैयारी करके आए होते हो और उसमें सिर्फ फिनिशिंग टच देना होता है। तो दोस्तों ये है 12वीं पास करने के बाद की एक स्ट्रेटेजी, बेसिक स्ट्रेटेजी, जिसको आप तैयारी के अंदर ढूंढते हैं, करते हैं।
मेरे हिसाब से इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये पेशेंस का काम है। किताबें पढ़ने की आदत डाल लो 12वीं पास करने के बाद, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो। जब तक आप किताबें नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला। कौन सी किताब पढ़ी जाए, कैसे पढ़ी जाए, उसे हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।